उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने की आहट ही समाजवादी पार्टी की टेंशन नहीं बढ़ा रही, बल्कि बिहार के नतीजे भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। इसके बाद 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार के नतीजों का बड़ा साइड इफेक्ट दोनों ही राज्यों में दिख सकता है। सवाल है, क्या बिहार की जीत से पावर लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ा खेला करेगी? क्या तेजस्वी के एमवाई फैक्टर पर भारी पड़कर एनडीए अखिलेश के पीडीए दांव पर भी भारी पड़ जाएगा? बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत का क्या पश्चिम बंगाल में साइड इफेक्ट दिखेगा? बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत का क्या यूपी विधानसभा चुनाव में साइड इफेक्ट दिखेगा? पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में एनडीए को मिली इस बड़ी जीत ने विपक्ष के लिए टेंशन पैदा कर दी है। एक तरफ महागठबंधन अभी हार के कारण ही ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ एनडीए को मिली इस बड़ी जीत के बाद अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है और ममता के इसी गढ़ में पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन कर बता दिया था कि बंगाल अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बार बीजेपी बिहार से बूस्ट होकर पश्चिम बंगाल की रणभेरी बजा रही है। मैसेज क्लियर है, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक जाती है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। आजादी के बाद से बीजेपी बंगाल में कभी सत्ता में नहीं रही है। साल 2021 में बीजेपी भले ही जीत नहीं सकी थी, लेकिन उसकी सीटों के आंकड़े ने बता दिया था कि 2026 में बड़ा खेला हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने यहां 217 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी भी 77 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। चर्चा आज भले ही बिहार की हो रही है, लेकिन बीजेपी मिशन पश्चिम बंगाल पर गुपचुप तरीके से काम कर रही है। कैसे, अब ये समझिए। बीजेपी ने समीक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। इसी साल फरवरी में पार्टी ने 1000 से ज्यादा मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की, जो संगठन को ग्रास रूट स्तर पर मजबूत करने का पहला कदम है। पार्टी बूथ समितियों का गठन या पुनर्गठन कर रही है। 25,000 से ज्यादा बूथों पर टीएमसी से आगे रहने वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस है, जहां बूथ एजेंटों को मजबूत किया जा रहा है। आरएसएस के सहयोग से बड़े स्तर पर हिंदू एकता रैलियां निकालने का प्लान भी बीजेपी बना रही है। जो एनडीए की एकता और एकजुटता की यह जीत है और यह जीत का संदेश बहुत दूर तक है। बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नारा दिया है, हिंदू हिंदू भाई भाई 2026 बीजेपी आई। इस नारे के पीछे रणनीति साफ है, राज्य में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना, खासकर उन 5% हिंदू मतदाताओं को साधना जो अब तक ममता बनर्जी के साथ थे, जिसकी बागडोर खुद शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है। शुभेंदु अधिकारी और राज्य के दूसरे बीजेपी नेता लगातार ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य जैसी ऊंची जातियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इन समुदायों को सनातनी कहकर उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा का वादा किया जा रहा है। साथ ही उन्हें ये भी समझाने की कोशिश हो रही है कि ममता सरकार अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुकी रहती है और सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है। देश भर में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर है तो ममता बनर्जी है। और क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के भद्रलोक में अपनी जगह बना पाई है कि नहीं बना पाई है, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी छलांग के लिए कोशिश कर रही है। बिहार की ये जीत पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी
बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। एनडीए ने जो बम्पर जीत हासिल की है उससे सीएम योगी का जोश भी हाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि जिस एमवाई को तेजस्वी अपनी ताकत समझते थे वही कमजोरी साबित हुई। ठीक इसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए दांव के सहारे 2027 को साधने का प्लान बनाया है, लेकिन यहाँ भी हकीकत वही है कि अकेले पीडीए के दम पर 2027 में सरकार बनाना अखिलेश यादव के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि 2027 का संग्राम भी महिला और युवाओं के वोट पर निर्भर करेगा। हालांकि अखिलेश अभी भी यही कह रहे हैं कि बिहार एनडीए जीत सकता है, यूपी नहीं। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। साल 2022 का चुनाव परिणाम देखें तो महिलाओं का ज्यादातर वोट एनडीए को मिलता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, जबकि 33% महिलाओं का वोट एसपी गठबंधन को मिला। इसके अलावा अखिलेश के पीडीए को 2027 में मायावती से भी चुनौती मिल सकती है। बीएसपी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। अखिलेश ने जिस तरह से पिछली बार जाति का समीकरण बनाए थे, अगर वो उस पर अड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं तो मुश्किल होगा। लेकिन यदि जैसे बिहार में जातियां टूटी हैं, जातीय गठबंधन टूटे हैं, उस तरह से यदि स्थिति बनती है उत्तर प्रदेश में तो मुश्किल हो सकती है। गठबंधन की इस हार का कई राज्यों में लंबे समय तक असर दिखेगा, कई पार्टियों पर असर दिखेगा। असर ये होगा कि जैसे बिहार में फ्रीबीज का दांव चला, अब दूसरे राज्यों में भी फ्रीबीज वाली रेवड़ी बांटी जाएगी। इस हार से कांग्रेस की साख पर बड़ा असर हुआ है, जिसका नुकसान आने वाले कई विधानसभा चुनाव में दिखेगा। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से दूसरे राज्यों में उसकी बार्गेनिंग पावर भी घटेगी। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत उसके हौसले को बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी भी कर रही है, खासकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के लिए, जहां 2026 और 2027 में विधानसभा चुनाव है।